हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन गुरुजी पर स्वागत करता हूं। और आज से हमने एक स्टार्ट की है सीरीज। ये पॉलिटिकल साइंस को लेके होगी, ठीक है। पहले हम पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हर सब्जेक्ट को लाइक कीजिए जितना हो सके उतना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर। जितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको इनमें से कितने आते थे, ठीक। ये बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल होंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, ठीक है। आपके चार ऑप्शन ये हैं, ध्यानपूर्वक इनका उत्तर देना। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा है आयरलैंड का संविधान, और चौथा ऑप्शन है डी भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपको उत्तर देना होगा। कौन सा उत्तर आपका सही है वो दीजिए, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आपका उत्तर है। तो चलिए इसका उत्तर देख, इसका उत्तर होगा उत्तर डी, ठीक है। इसका आंसर उत्तर डी होगा, यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, ठीक है। कौन नहीं था आपने ये बताना है। ऑप्शन है ये चार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी, और डी अब्दुल कलाम आज़ाद। आपके पास 2 से 3 सेकंड है, आप इसका उत्तर लिख सकते हो। आपको उत्तर कैसे लिखना है, दो का ए या बी या सी ऐसे लिखना है, दो का, ठीक है। दो लिख के उसके आगे उसका उत्तर लिख लेना आपने, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है इसका सी, यानी कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। ये हर पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। और जो एक पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो 1100+ क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी सारी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो इसकी पीडीएफ है, जैसे 1100+ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इसकी पीडीएफ आपको फ्री दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसके क्वेश्चन कंप्लीट होते ही। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका 4 ऑप्शन है, उत्तर आपको देना है। ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसका डी ऑप्शन होगा भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। आपको इनमें से कोई एक उत्तर देना होगा। आपके पास 3 से 2 सेकंड हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये इसके ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हुकम सिंह, ऑप्शन बी है बलीराम भगत, ऑप्शन सी है रवि राय, और ऑप्शन डी है जीवी मालंकर, ठीक है। आपको इनमें से एक उत्तर देना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जीवी मालंकर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। आपको ये क्वेश्चन ना ज़्यादा नहीं करता, मैंने भी कम से कम 10 क्वेश्चन पेपरों में इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने सबसे ज़्यादा बार देखा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी, सर बी एन रमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, और ऑप्शन डी रूस, ठीक है। आपको इनमें से एक उत्तर देना होगा। संसदीय रूप यानी कि संसद का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या, सही उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। ऑप्शन ए है एक तंत्र, ऑप्शन बी है धनिक तंत्र, ऑप्शन सी है राजतंत्र, और ऑप्शन डी है अल्प तंत्र। इनमें आपका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी अल्प तंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उस देश का नाम बताइए जिससे भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया को भारत ने किस देश से लिया है ये आपको बताना। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका,
ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है जर्मनी। ठीक है, आपको ये बताने हैं इनमें से किस देश से भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, आपको ये बताना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन ए ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। आप में इसका सही उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो आप जानते होंगे इसको, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। यानी कि इस दिन भारतीय संविधान के कुछ नियम, कुछ आर्टिकल या नियम या अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है, इसी दिन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था? इसके चार ऑप्शन है ये। ठीक है, भारत का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन गोविंद वल्लभ पंत, चौथा ऑप्शन देवी लाल। आपने चार ऑप्शन में से बताना है कि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी कि संविधान सभा जो बनी दिसंबर में बनी थी 1946 में, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, तो उसका अध्यक्ष कौन था ये नहीं बताना, उसका अध्यक्ष कौन था ये बताना, अस्थायी अध्यक्ष नहीं बताना। यहाँ अस्थायी की बात नहीं हुई, यहाँ अध्यक्ष की बात हुई है। ठीक, तो हमें क्या बताना है? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है M.A. जिन्ना और डी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, और कुछ बात बता दूं, ये अवैतनिक। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यानी किस तरह से उनका चुनाव किया? तो आपके ऑप्शन है निर्वाचन मंडल द्वारा, बी ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है संसद द्वारा। ये आपको बताना है कहाँ से इनका चुनाव किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय गान यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है पहली बार कब और कहाँ गाया गया, ये आपको बताना है। जो डेट है वो देख लीजिए। ऑप्शन ए है 26 जनवरी को 1950 इलाहाबाद में, अगला है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, अगला है 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, और अगला जो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। आपको बताना है कब भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार गाया गया और कहाँ। तो आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अंदर गाया गया पहली बार। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या उपरोक्त सभी। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कार्य एक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक तंत्र का अर्थ क्या है? यानी कि आपको बताना एक तंत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है कुछ के द्वारा शासन, ऑप्शन बी है राजा द्वारा शासन, ऑप्शन सी है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, और ऑप्शन डी है जनप्रतिनिधि द्वारा शासन। एक तंत्र का अर्थ बताना है। तो इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कि क्या इसका सही उत्तर होगा, क्या यह लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन ही क्या होता है? एक तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है या संप्रभुता है, संपन्न है। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें सभी को सभी प्रकार से मताधिकार का अधिकार दिया गया है। यही लोकतंत्र की पहचान है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक संप्रभुता क्या है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन सी है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व और ऑप्शन डी है जनता का प्रभुत्व। आपको इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जनता का प्रभुत्व। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक राष्ट्र का अर्थ है। ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है राजा द्वारा संविधान की रचना करना। ऑप्शन बी है राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना। ऑप्शन सी है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन डी है जनता द्वारा राजा का चुना जाना। संवैधानिक राष्ट्र का क्या अर्थ है, आपको इनमें से बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि सभी क्वेश्चन आज तक के सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, हरियाणा और अन्य जो स्टेट हैं सभी के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं ये प्रश्न, और सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये मत समझना कि ये मिलेंगे नहीं, ये सभी मिलेंगे, कि उठाए भी वहाँ से गए हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट लगे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? यानी कि कौन सी महिला भारत में पहली राज्यपाल बनी स्वतंत्र भारत में, यानी कि 1947 के बाद? तो आपके ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आप में इनमें से बताना है कि कौन सी महिला स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली राज्यपाल बनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 और 26 नवंबर 1949। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, फिर भी आप बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी है S.A. डॉक्स। क्या बताना है? दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके पास टाइम है, आप बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने इसका प्रस्ताव रखा था, दल रहित लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा है? ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और ऑप्शन को देखते हैं। समानता का अधिकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या बनेगा। ये बनेगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी को बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे ही संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। इसको बता दूं आर्टिकल 32 बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ये 4। पहले ए देख लीजिए, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य है, धर्म विरोधी राज्य है और धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन थे। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य है। आपके 4 ऑप्शन हैं, दोबारा देख लीजिए, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य है, धर्म विरोधी राज्य है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला और सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है भाग, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 1। इसमें बताइए भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना, क्योंकि इसे भारत की कुंजी कहा जाता है, आत्मा और कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है, यानी कि एक विशेषता बताई गई है। विधि का शासन यह हमें किस देश से लिया है या फिर इसे किस देश से लिया हुआ माना गया है? तो इसके ऑप्शन है 4, ब्रिटेन, USA, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आपको इनमें से इसका उत्तर बताना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही हमने लिया है और संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ही ली है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है परिसंघ, ऑप्शन बी है परिसंकल्प, ऑप्शन सी है एकात्मक और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो इसका आपको उत्तर बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका भी बार बार, ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। तो इसका क्या है? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, भाग नंबर 1 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो यह किस निर्णय में कहा गया है? तो ये देख लीजिए 4 ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला, SR बोमाई मामला, इंदिरा साहनी मामला और निर्वा मिल्स मामला। इन 4 ऑप्शन में आपका उत्तर क्या है ये देख लीजिए, ठीक। और ये इसका क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा SR बोमाई मामला, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी है संविधान में कहीं नहीं और ऑप्शन डी है प्रस्तावना में। तो आपको उत्तर देना है कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ऑप्शन है। तो क्या है? तो बता दूं, अभी हमने क्वेश्चन किया था। ऑप्शन ए है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी है एकात्मक विशेषता वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी है संघीय विशेषता वाला संघीय राज्य और ऑप्शन डी है संघीय राज्य। तो क्या उसका उत्तर होगा? ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान कैसा है? इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है और ज़्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, गलत नहीं करना है। ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी अर्ध संघीय संघीयत्व, ऑप्शन सी है एकात्मक, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी अर्ध संघीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? यह क्वेश्चन का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, आपको इसका उत्तर बताना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 32। यह क्वेश्चन का उत्तर पहले दे चुका हूं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन बी है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ऑप्शन डी है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या होगा वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जाति, नस्ल, रंग, लिंग सभी आधार पर सभी का भेदभाव से दूर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा में किस वर्ष में कामकाज आरंभ किया गया? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी 1948, ठीक है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 1946 में भारतीय संविधान जो सभा थी उसके अंदर कार्य स्टार्ट हो गया था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यही बात हुई हमें पहले बता, ठीक है, पिछले क्वेश्चन ने बताया। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 सितंबर 1940, अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947, अगला ऑप्शन ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 1947 और अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुई थी। सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका सदाई अध्यक्ष बनाया गया। अगली बैठक फिर 13 दिसंबर को, ठीक है, इसमें प्रस्तावना को लाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है JB कृपलानी। आपको इसका सही उत्तर बताना है।
कि उसका उत्तर कौन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो वे प्रारूपण समिति के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए स्थानीय सरकार, बी है केंद्रीय सरकार, सी प्रांतीय सरकार और डी पंचायत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें से आपको बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन यहाँ आपके सामने ऑप्शन है, नंबर ए है ब्रिटेन, नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और नंबर सी है आयरलैंड और नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। आपको भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली। इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। यह आपके ऑप्शन है, उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है जनता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जनता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा में मैत्री परिषद उत्तरदायी है। यह आपके ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन डी, लोकसभा में मैत्री परिषद उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शन ए है सरकार का संसदीय रूप, ऑप्शन बी है नगरपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है सरकार का अध्यात्मक, ऑप्शन डी है संघीय सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सरकार का अध्यात्मक रूप, क्योंकि भारत के अंदर न्यायपालिका भी है, उसकी स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का और ऑप्शन डी है तानाशाही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी प्रतिनिधियों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन 4, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने किया 1789 में। ठीक है, जिसने अपना संविधान लागू किया, पहला लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को आज दिन क्यों चुना गया। तो आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था, ऑप्शन बी है उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो कौन है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है वी.एन. राव या बी.एन. राव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 26 नवंबर 1948 को और डी है 6 नवंबर 1948 को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो इसके सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लीजिए।
ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी है समाज के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा। ऑप्शन सी है भारत की जनता। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत की जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। इसके ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है यूएसए, अमेरिका बोलते हैं, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है कनाडा। आपको इनमें से बताना है कि कौन से देश से हमने न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया है। तो आपके ऑप्शन है ये, आपको उत्तर बताना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, यूएसए, यानी कि अमेरिका से हमने न्यायिक समीक्षा प्रावधान लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए 16वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 7वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। और इसे बोला जाता है छोटा संविधान। छोटे संविधान के नाम से भी 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। ठीक है, तो वीडियो के लिए आज इतने 50 क्वेश्चन ही थे। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। और यदि और क्वेश्चन आप चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जोड़ सकें, और हम वीडियो को 50 की जगह 100 क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करके आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको 1100 प्लस क्वेश्चन होती है आपको दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।